हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ अनूप कुमार वर्मा। और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमसे कनेक्ट होकर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं यहाँ पर। और आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर, सो आई एम एक्सप्लेनिंग द मैथमेटिक्स हेयर। सो हम लोग जो है लास्ट क्लास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये सीखा था डिफिनीशन कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, प्लस हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, अगर वहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं। ये चीज़ें हमने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ही पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करेंगे यहाँ पर, और कैसे रिमूव करते हैं वो सीखते हैं। तो उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। ओके, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई फ्रॉम द इक्वेशन फाई u, v इज इक्वल्स टू 0 वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर हमारे पास यहाँ पर फाई फंक्शन है जो u एंड v का फंक्शन है, और u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। यहाँ पर जो z है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें जब हमें डेरिवेटिव लिखना होता है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग इसको स्टार मान लेते हैं। ओके, स्टार विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली करेंगे। ओके, तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर u और v फंक्शन से किसके, x, y एंड z के। तो हम सबसे पहले फाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि और यहाँ पर जो फाई है u और v दो और फंक्शंस का फंक्शन है, तो इसे भी पार्शियली करेंगे। तो फाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू u फर्स्ट, देन u का विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? करली u ऑफ करली x प्लस, फिर हम इस फाई को v के रिस्पेक्ट में करेंगे, करली फाई ऑफ करली v इनटू, फिर v को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी। तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसी भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन का। फिर से हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? करली फाई ऑफ करली u, पहले तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर u फर्दर इज द फंक्शन ऑफ x, y, z, तो उसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? करली u ऑफ करली y, फिर y के रिस्पेक्ट में हम फिर से करेंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? करली फाई ऑफ करली v एंड करली v ऑफ करली y इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना है? इस फंक्शन को रिमूव करना है, मतलब हमें एलिमिनेट करना है। हमारे जो इक्वेशन हमारी बने उसमें वो फंक्शन ना दिखाई दे, चाहे वो डेरिवेटिव उसका हो, कुछ भी हो, उसका कोई भी चीज़ दिखाई ही ना दे। ठीक है, कोई भी फंक्शन का कोई भी पार्ट ना दिखाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये करली फाई ऑफ करली, तो ये फाई हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर, तो इसे हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे? हम रब कर दे रहे हैं, हम ये रब कर दे रहे हैं ऊपर का, और ये नोट कर ली। द फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन कौन सा है? फाई। तो हमें इसे एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से हमें ये फाई हटाना है, चाहे उसका डेरिवेटिव हो उसे भी हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हम अगर इन टर्म को सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं करली u ऑफ करली y से, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं करली u ऑफ करली x से। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? करली फाई ऑफ करली u एंड करली u ऑफ करली x, करली u ऑफ करली y प्लस दिस इज और करली फाई ऑफ करली v, करली v ऑफ करली x, करली u ऑफ करली y इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे? करली u ऑफ करली y से, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे करली u ऑफ करली x से। तो क्या मिल जाएगा? करली फाई ऑफ करली u, करली u ऑफ करली y, करली u ऑफ करली x प्लस दिस इज योर करली फाई ऑफ करली v एंड करली v ऑफ करली y एंड करली u ऑफ करली x इज इक्वल्स टू 0।
तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, सेम। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये तो दोनों कैंसिल, और यहाँ से मिल जाएगा करली फाई ऑफ करली वी ऑफ करली एक्स, करली यू ऑफ करली वाई, माइनस करली फाई ऑफ करली वी ऑफ करली वाई एंड करली यू ऑफ करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से हम अगर कॉमन ले रहे करली फाई ऑफ करली वी, तो अंदर क्या बचेगा, करली वी ऑफ करली एक्स, करली यू ऑफ करली वाई, माइनस करली वी ऑफ करली वाई इंटू करली यू ऑफ करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव भी था, जो हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन था, वो भी रिमूव हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, करली वी ऑफ करली एक्स, करली यू ऑफ करली वाई, माइनस करली वी ऑफ करली वाई एंड करली यू ऑफ करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन है। इसको एज ए फार्मूला आप याद भी कर सकते हो अगर हमारे पास जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो दो फंक्शंस का जो है हमारे पास फंक्शन हो, जो फंक्शंस वो दूसरे दो फंक्शंस है वो एक्स वाई जेड के फंक्शंस हो, तो इस तरीके से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि कैसे हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद हमें एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी फंक्शंस को। चलिए अभी हम रब कर देने, चलिए थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर जनरलाइज फॉर्म में हम इसको लिख दें, मान लो, ठीक है, मान लो कोई फंक्शन फाई है जो x1 x2 x3 अप टू xn है। यहाँ पर n वेरिएबल्स हैं जिसका फंक्शन है इज इक्वल्स टू 0 एंड वेयर x1 x2 x3 एंड xn are the functions of x, y and z। ध्यान देना यहाँ पर हम z को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले के चल रहे हैं, और जो x1 x2 एंड x3 में हमारे पास 5 फंक्शन है जिसमें x1 x2 xn आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। ओके, तो हम अगर इसका लिखें विद रिस्पेक्ट टू, मान लो हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, ठीक है, और इसका हमें अगर मान लो पार्शली डिफरेंशिएशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, करली फाई ऑफ करली x1 के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, फिर x1 को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर करली फाई ऑफ करली x2 को रिस्पेक्ट में किसके, x1 x के, एंड दिस इज फाई ऑफ x3 एंड करली x3 ऑफ x करली x एंड सो ऑन, प्लस करली फाई ऑफ करली xn, और इसको हम करेंगे करली xn को x के रिस्पेक्ट में। ओके, अच्छा, इसी तरीके से अगर हम y के रिस्पेक्ट में करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में करना है विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, ठीक है, अगर हमें ऐसे करना है तो हम क्या करेंगे, करली फाई ऑफ करली x1 और x1 को फर्दर y के रिस्पेक्ट में, फिर करली फाई ऑफ करली x2 और x2 के किसको, y के रिस्पेक्ट में, एंड सो ऑन अप टू दिस इज करली फाई ऑफ करली xn एंड करली xn को हम करली y के रिस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी और इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो दिस इज जनरलाइज फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन को, तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सवाल लिख लिया है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द arbitrary function from the equation x plus y plus z is equals to f x square plus y square plus z square। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या फंक्शन है, x प्लस वाई प्लस जेड, इक्वेशन क्या है, दिस वन, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक चीज़ देखते हैं, वहाँ पर जैसे u और v फंक्शन थे जो x y z के फंक्शन थे, यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन है, दैट्स u। इसको हम एज ए u लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करना है, पार्शियली, क्योंकि x और y एज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं तो हम x के रिस्पेक्ट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा 0, और ये z का क्या हो जाएगा करली z ऑफ करली x
इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको एज ए यू मान ले, मान लो इतना हमने यू मान लिया, ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा एफ यू, और जब एफ यू बन गया तो ये हमारे पास एफ फंक्शन हो जाएगा खाली यू का। तो उस केस में अगर हम यू के रिस्पेक्ट में एफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ यू, लेकिन अगर वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, मतलब कोई भी दूसरा हमारे पास फंक्शन है ही नहीं, तो इसका हमारे पास क्या आएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा। तो यू कैन जस्ट राइट इज एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं इस यू का फर्दर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएशन। तो हम जब इसके अंदर करेंगे तो यू कैन जस्ट आल्सो राइट ऑन अ लाइन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ऑफ कर्ली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करके लिखना चाहें तो हमारे पास x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y तो कांस्टेंट की तरीके से बिहेव करेगा तो 0, और 2z का 2z प्लस z डिपेंडेंट वेरिएबल जो x और y पे डिपेंड है तो उसका फर्दर हमारे पास करली z ऑफ करली x के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं दिस इज योर 2x प्लस 2z ऑफ करली x। ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का तो 1 हो गया, करली z ऑफ करली y हो जाएगा, और यहाँ पर f डैश फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y, दिस इज योर 2y एंड प्लस 2z ऑफ करली दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हमें क्या है इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर जैसे एफ डैश ये आ गया तो ये फंक्शन हमें इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज by 1 divided by 2. What you get from here? This is 1 plus curly z of curly x divided by 1 plus curly z of curly y is equals to, ये पूरा कैंसिल और ये बचेगा 2x plus 2z of curly x divided by 2y plus 2z curly z of curly y। ये तुम्हारे पास इक्वेशंस आ गए, और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और हम भी पता है, करली जेड ऑफ करली एक्स को हम पी लिख सकते हैं, करली जेड ऑफ करली वाई को क्यू लिख सकते हैं। तो हम इतना लेंदी ना करें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी अपॉन 1 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 हम बाहर ले लेते हैं, एक्स प्लस जेड टाइम्स पी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज योर 2y प्लस जेड टाइम्स क्यू, ओके। तो ये कैंसिल और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं। तो ये दिस इज 1 प्लस पी, इसको इधर लाते हैं तो y प्लस जेड ऑफ q इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड टाइम्स p इंटू 1 प्लस क्यू, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज योर y प्लस जेड टाइम्स q, इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p टाइम्स y प्लस जेड टाइम्स पी क्यू इज इक्वल्स टू दिस इज x प्लस एक्स ऑफ q एंड प्लस जेड ऑफ p एंड प्लस ऑफ जेड ऑफ पी क्यू। तो ये जेड ऑफ पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसे आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इसको y को उधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा x माइनस वाई, और हम और सारे इधर लाते हैं तो ये z है और q इसके x साथ, तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स ऑफ q एंड प्लस दिस इज योर p, इसमें से ये हमारे पास पी वाई है और यहाँ पर जेड पी है, तो y माइनस जेड इज इक्वल्स टू नो इट्स हमने क्या किया कि इस y को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक साइड रहेगा, और ये तो ये जो इक्वेशन है दैट्स योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड पीडी हमारे पास मिल गया। तो हमें क्या करना है, हमें जो आर्बिट्रेरी फंक्शन f था यहाँ पर इसको हमने रिमूव कर दिया टोटली, तो हमारे पास एक पार्शियल डेरिवेटिव में एक इक्वेशन बन गई, दैट्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें लगता है कि प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और इसी पे बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और उनको हमने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिख लिए हैं और इनको आप लोग सॉल्व कीजिए। पहली प्रॉब्लम है f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड
कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई प्लस जी ऑफ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एफ और जी दो हमारे पास आर्बिट्री फंक्शन है, इन्हें हमें रिमूव करना होगा। इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी दो है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए और इनको जो है आप करिए। बाकी एक कोई प्रॉब्लम इसमें से हम और करा दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई, चलो पहले ही करा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हम इस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मान ले रहे हैं दिस इज योर स्टार, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको तो और अगर थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और v बराबर हमने मान लिया दैट्स योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ u कामा v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास स्टार इक्वेशन आ जाएगी और इसी से हमारे पास स्टार इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास अब u और v में हो गया। तो जो हमने एक प्रोसेस बताया था उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने बताया था कि पहले उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे और फिर v को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इज इट ओके? अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और फिर हमारे पास डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, फिर से करते हैं। तो क्या हमारे पास मिलेगा, करली एफ ऑफ करली u, और u को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। करली एफ ऑफ करली v और v को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास करली एफ, अब ये करली एफ ऑफ करली u, करली v एफ ऑफ करली v, ये हमें रिमूव करना होगा क्योंकि f हमारा हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस। इसमें हम अगर इसमें क्या है, करली u ऑफ करली y है, तो इसमें अगर हम करली u ऑफ करली y से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम करली u ऑफ करली x से मल्टीप्लाई करें, तो हम देख रहे हैं जो इसका फर्स्ट टर्म है इसमें दोनों सेम हो जाएंगे और दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि हम कर चुके हैं एक बार। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज from 1 and 2 what you get from here, this is curly f of curly v बचेगा, कॉमन ले रहे हैं और इसमें मल्टीप्लाई करें करली u ऑफ करली y, तो ये हो जाएगा करली v ऑफ करली x इंटू करली u ऑफ करली y एंड माइनस दिस इज योर करली v ऑफ करली y इंटू करली u ऑफ करली x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, करली v ऑफ करली x इंटू करली u ऑफ करली y माइनस करली v ऑफ करली y इंटू करली u ऑफ करली x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हम यहाँ से जो u और v हमने माना था वहाँ से हम इनको रख सकते हैं आसानी से। तो करली v ऑफ करली x क्या है, अगर v है हमारे पास, v को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में पार्शली, तो क्या आ जाएगा 2x बचेगा, y का तो 0 माइनस का 2z करली z ऑफ करली z ऑफ करली x के रिस्पेक्ट में कर लें तो x हो जाएगा, और करली u ऑफ करली y, अच्छा u को y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको करते हैं, x का तो 0 y का 1 और ये करली z ऑफ करली y, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस करली z ऑफ करली y, ओके, माइनस v को विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो दिस इज 2y प्लस सॉरी नॉट प्लस, इज माइनस 2z ऑफ करली y, और फिर हमें u को x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, x का 1 y तो 0 और z का करली z ऑफ करली x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस करली z ऑफ करली x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, बात समझ में आ गया। और अगर आसान करना चाहते हैं तो 2 हम कामा ले लें, x माइनस और इसकी जगह हम p लिख सकते हैं, z ऑफ zp हो जाएगा, 1 प्लस q हो जाएगा, इसकी जगह हम q लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 बाहर ले लो तो y माइनस z ऑफ q एंड दैट्स योर 1 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो 2 तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस ऑफ एक्स क्यू
एक्स क्यू, इसका हो जाएगा माइनस का जेड ऑफ पी, इसका माइनस का जेड ऑफ पी क्यू। यहाँ पर आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस जो यहाँ पर प्लस का होगा वो माइनस, जो माइनस का वो प्लस, तो माइनस क्योंकि मल्टीप्लाइड है तो माइनस हम करेंगे तो ये माइनस का वाई, माइनस का वाई पी और फिर माइनस माइनस प्लस जेड ऑफ क्यू एंड इसका हमारे पास हो जाएगा माइनस का दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ जेड ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का जेड ऑफ पी क्यू है, यहाँ पर प्लस का है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो क्या हमारे पास बचेगा x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई बचेगा और यहाँ पर x माइनस वाई प्लस एक्स क्यू और यहाँ पर एक्स क्यू है और यहाँ पर जेड क्यू है, तो अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं कहेंगे एक्स प्लस जेड ऑफ क्यू ऐसे लिख सकते हैं। इसमें माइनस का जेड पी है, माइनस का वाई पी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर ले लेते हैं तो जेड प्लस वाई ऑफ पी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम इनको उस दूसरी तरफ भेज दें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, दैट्स दिस इम्प्लाइज दिस इज योर जेड प्लस वाई ऑफ पी माइनस एक्स प्लस जेड ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड पीडी आ गई जो हमारे पास इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हमने आर्बिट्री फंक्शन एफ को रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया और आसानी से हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके एक हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पा सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेथड आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। और बाकी हमने जो प्रॉब्लम्स लिखी हैं वो आप लोग नोट करके उनको सॉल्व कीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम्स अगर आपको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में तो उनको आप पूछ सकते हैं कमेंट करके यहाँ पे। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू एंड सीखते रहिए। जय हिंद।